भक्तिधाम के गेट पे आप एंट्री करते हुए अपनी जिम्मेदारी अपने वाहनों की खुद करें, और हमारा तो वाहन भक्तिधाम का ही है। अभी ये धीरे धीरे करके शूट करना स्टार्ट हो जाएगा, मेरी तरफ बेशरम हो जाएगा, कुछ भी बोलेगा कहीं पे भी। तो भक्तिधाम मनगढ़ का ये यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये भक्तिधाम मनगढ़ का गेट है। बहुत शानदार बना हुआ है, जैसे पुराने टाइम पे एक कल्चरल होता है, और ये स्टोन का बना हुआ है, पूरा पत्थर का है ना, पूरा पत्थर का बना हुआ है और बहुत खूबसूरत सा दिखने वाला है। वीडियो उस पर दिक्कत तो नहीं है, वीडियो शूट करने पे किसी को कोई इशू तो नहीं है? अंदर अलाउ नहीं है? अंदर अलाउ क्यों नहीं करते ये? जहाँ जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ मना करना, सब जगह अलाउ। अच्छा सब अच्छा, कुछ जगह है, कुछ जगह आप नहीं शूट कर सकते। ठीक है, तो ये भक्तिधाम मनगढ़ के हम गेट पे पहुँच रहे हैं। पीने का पानी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी कर रखी है, मतलब कृपालु महाराज के यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया है। पूरा समय सारणी यहाँ पे दे रखे हैं आपको, प्रातः दर्शन 8 बजे से 11 बजे तक, दोपहर को आप 2 बजे से 8:30 बजे तक, शाम को आरती 4:30 बजे है, शाम की आरती। ये प्रवेश द्वार है यहाँ पे। स्लीपर वगैरह सिक्योरिटी जमा वापस दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सर्चिंग चल रही है सुरक्षा के लिए। नितिन जानते हैं क्या तुम्हें? तो बहुत हरियाली और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। अब कितना मतलब बनाया तो बहुत शानदार है। स्लीपर अपने तो उतारी नहीं यार, सबने तो यही उतार दिया है, ये ज़्यादा भक्ति है। तो देर श्रद्धा की वजह से लोगों ने अपने स्लीपर पहले उतार दिए, बस हम लोग बेशरम है दोनों। अभी तक हमने अपने स्लीपर डाले हुए, दोनों तरफ हरियाली बहुत शानदार है। स्टिक और लेनी पड़ेगी ये गिटार, उसे पकड़ने प्रॉपर आ रहा है। आरती 4:30 बजे होगी, तो 4:30 बजे आरती का प्लान है। हम लोग आरती में भाग भी लेंगे, यहाँ पे देखेंगे आरती किस तरीके से होती है। बहुत सुकून वाली जगह, मूर्तियाँ इतनी ऐसी हैं बिल्कुल जैसे रियलिटी बनाई है। अच्छा, मूर्तियाँ अच्छी तरीके से बनाएंगे। आम की बाटी का है, ये आम का गार्डन। ओह क्या खूबसूरत है ये, ऐसे शूट कर सकते हैं ना माँ के पास। क्या शानदार मूर्ति बनाई यहाँ पे पार्थ की और अर्जुन की। ये पूरी तरीके से महाभारत के बारे में अपना कहता है। एक शानदार यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्थापत्य कला। घोड़े बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं सच में इतने सफ़ेद घोड़े, एकदम सजीव जैसे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनमें जान फूंक दी हो। एक बेहतरीन स्थापत्य कला यहाँ पर आप देख सकते हैं पास से, कितना क्लीन करके, ऐसा क्रिस्टल है बिल्कुल, ऐसा क्लियर आर्टिस्ट, बहुत अच्छे से आर्टिस्ट्री की गई है यहाँ पे। खूबसूरत आप नज़ारा यहाँ पे आप देखेंगे। और घोड़ों को जिस तरीके से बनाया गया है बिल्कुल रियल टच देते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं जिस रथ पे, उसको बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता उपदेश।
महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र, ये 3139 BC बिफोर क्राइस्ट। और लगभग ये बहुत पुरानी कहानी है महाभारत की, जो सब आप जानते हैं, उसको यहाँ पे चित्रकारी में दर्शाया गया है। और ऊपर आप देख रहे हैं उसके रथ के ऊपर जो कौन से भगवान रहते हैं नितिन, वो वाले ऊपर जो रखते हैं हनुमान जी हैं। और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, जो महाभारत में जिक्र किया गया है कि श्री कृष्ण भगवान जो जिस रथ में सारथी थे, जिस रथ को वो चला रहे थे, उसके ऊपर बैठे हुए थे, उसके छत्र के ऊपर कौन विराजमान थे, हनुमान जी। तो उसको भी अलग से दिखाया गया है, बिल्कुल उनको बना के, बिल्कुल गधा के साथ। तो बहुत शानदार ये कला और किस तरीके से इसको बनाया गया है, आपने यहाँ इसके दर्शन किए। आप आएंगे तो आपको अच्छा फील लगेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे पेंटिंग है, और ये सारी पेंटिंग ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत काल के युद्ध की ही पूरी पेंटिंग वो है ना, उसी युद्ध की ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। किस तरह से 3D में इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दीवार की पेंटिंग का भी अलग ही, बिल्कुल जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि को दर्शा दिया गया है। यहाँ पे पास से देखेंगे आप तो पता नहीं फ़ोन में आपको या फिर इस वीडियो में कितना अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जितना भी क्लोज आप देखेंगे वो तो पता लगेगा आपको कि सच में इस पेंटिंग को कितना अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। दीवार पे बहुत अच्छी तरीके से किसी ने डिज़ाइन किया, आर्टिस्ट ने। वृंदावन में हम जैसे एंट्री कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा है कृपालु महाराज के इस प्रांगण में। जैसे ही हम जगतगुरु कृपालु महाराज के इस प्रांगण में एंट्री कर रहे हैं, हमको अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है आत्मा के लिए। और जो म्यूज़िक कंपोज कर, जो म्यूज़िक यहाँ पे बज रहा है, वो आत्मा को बहुत ज़्यादा सुकून और शांति प्रोवाइड कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान सा था यहाँ पे आया था, और इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद जब यहाँ पे आया हूँ तो आत्मा को बहुत सुकून और शांति मिल रही है शहर के उस तो जगतगुरु कृपालु जी महाराज की ये यहाँ पे पोस्टर, साथ में साध्वी जी, सुश्री श्यामा प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भी इस संस्था से जुड़े रहे हैं लोग, और जो हॉस्पिटल, जो सोशल सर्विसेज वो कर रहे हैं, उनको भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस उनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम ये बनाया गया है। और बहुत ज़्यादा सुकून और शांति यहाँ पे मिलेगी आपकी आत्मा को। शौचालयों की सेपरेट व्यवस्था की गई है महिला और पुरुषों के लिए। तो यहाँ पे एक सफाई के लिए भी, साफ़ सफाई के नज़रिए से आप देखेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है हमेशा। कंस्ट्रक्शन वर्क होने के बाद भी इतना ज़्यादा साफ़ सफाई और मेंटेनेंस की गई है, जिसे देख के आप चौंक जाएंगे, आपको लगेगा क्या शानदार मेंटेनेंस की गई है। एक पूरे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार इसको पूरी अच्छी तरीके से, जैसे कोई विहार बना हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। CCTV भी जगह जगह इंस्टॉल किए गए हैं सुरक्षा की वजह से। और 2022 में 100 साल पूरे हो रहे हैं इस बार। तो ये सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे 100 ईयर्स का, शायद 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जन्म शताब्दी महोत्सव है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का, 100 वर्ष उनको हो गए हैं यहाँ पे जन्म लिए हुए। और कृपालु जी महाराज अब नहीं है ना इस दुनिया में, तो कृपालु जी इस दुनिया में अब नहीं है, बट उन्हें 100 वर्ष हो गए। उनकी जन्म सदी मनाई जा रही है। फर्स्ट एनिवर्सरी यहाँ पे 17 मार्च 2022 को मनाई गई थी। 100 साल उनको इस साल पूरे हो गए हैं। तो मनगढ़ का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी के लिए एंट्री है, सभी के लिए ओपन है, कोई भी देख सकते हैं कैसा कल्चर है ये। और एक शानदार कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब को समेटते हुए अपने आप में बहुत ही शानदार फील देता हुआ ये मनगढ़ का आश्रम। सब कुछ फ्री, यहाँ पे स्लीपर्स के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं। आपको पार्किंग फ्री मिलेगी, आपको अपना जितना भी स्लीपर वगैरह उनको भी आप यहाँ पे फ्री में कहीं पे भी रख सकते हैं। और उनके लिए थैलों की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। ये देख के मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पे शहरों में कोई भी फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड नहीं होती है, यहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटी अब तक तो फ्री प्रोवाइड की जा रही है। और ये सेवा में लगे हुए हैं भाई साहब यहाँ पे, और ये बहुत प्रसन्न मन से सेवा कर रहे हैं। शायद पूरे दिन करते करते थोड़ा सा हो जाता होगा,
लेकिन फिर भी ये सुकून वाला है। गंदे नहीं करना चाहते हैं। ये देखिए, वाओ, आप इसके दर्शन तो कीजिए, बहुत शानदार जगह है। इधर चले, इधर चले। आरती कहाँ पे हो रही होगी? आरती तो अंदर ही होगी। आरती इधर, उधर से घूम लेंगे ना बाद में। हाँ ठीक है भाई, इसका तो क्या धाम है। जहाँ की दर्शन के लिए इधर रास्ता गया हुआ है, और ये मंदिर दर्शन के लिए हमारा फ्रंट के लिए रास्ता गया हुआ है। तो दर्शन करेंगे पहले हम लोग, उसके बाद फिर झांकी दर्शन में भाग लेंगे। जहाँ जहाँ शूट नहीं हो बता देना, कैमरा कहाँ कहाँ अलाउ नहीं है। मेन गेट के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, इस वाले गेट के इधर कहीं भी अलाउ सब। तो ये मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ है, इतना शानदार मंदिर बनाया है। और उसके ऊपर जो ताम्र छत्र रखे हुए हैं वो अलग से यहाँ पे गोल्डन जैसे प्रतीत हो रहा है। मैं आपको और थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा। ये सोने के जैसे लग रहा है, बट ये सोने के हैं नहीं, ताम्र के हैं। ताम्र के कलर इतना सोना वो तो लग रहा है, बट ये बहुत शानदार लग रहा है। उसको एक अलग ही खूबसूरती खूबसूरती दे रहे हैं। जो जिस तरीके से छत्र कलश रखे हुए हैं ऊपर, बहुत शानदार सी ये मंदिर जैसा प्रतीत होने लगता है, जैसे खूबसूरत मंदिर बना हो। और ये इतना बड़ा प्रांगण, जैसे कोई बिहार जैसे। रात में इन लाइटों से कुछ चमकता है ये मार्बल। यहाँ पे ये दे रहे हैं होली साधना शिविर आपका 10 दिन का होता है मार्च में, और गुरु पूर्णिमा साधना शिविर जुलाई में 6 दिन का, शरद पूर्णिमा साधना शिविर अक्टूबर नवंबर में लगभग 34 डेज़ का ये होता है। और सम्मिलित होने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी अन्य जानकारी दे सकते हैं। तो ये नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके यहाँ पे इन शिविरों में भाग ले सकते हैं। और इस सदगम में, इस समारोह में आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप भक्तों का देखेंगे किस तरीके से भक्तों का एक रेला, एक भीड़ यहाँ पे चल रही है लगातार कॉन्टीन्यूसली। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग तो नहीं है, बट सुकून बहुत ज़्यादा है। एक अलग ही ऑरा है, एक हवा में अलग ही खुशबू है, अलग ही सुकून है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, और वो अपने मन की शांति के लिए यहाँ पे दर्शन करते हैं, भाग लेते हैं मंदिर में। देखिए, कैंटीन की व्यवस्था है यहाँ पे। कैंटीन में बैठ के आप चाय नाश्ता वगैरह अपना कुछ भी कर सकते हैं। उस तो जा सकते हैं क्या? भक्ति मंदिर है, मतलब यहाँ पे कैफ़े है, आप यहाँ पे नाश्ता वगैरह अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका पेड आपका रहेगा। बाकी लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं लोगों को बैठे हुए। इसको पास से देखेंगे आप, क्या नक्काशी की गई है, शानदार सी नक्काशी है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे बहुत शानदार, ये कितना क्लीनलीनेस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। इतना अच्छी तरीके से साफ़ किया गया है यहाँ पे, क्या नक्काशी है इसको। और आप क्लोज से देखिए, नक्काशी में बहुत ज़्यादा शार्पनेस है। पत्थरों को अच्छी तरीके से गढ़ के डिज़ाइन किया गया है, और लाइट्स भी लगी हुई हैं, और शाम को एक ऐसे अलग ही टच देती होंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार एक स्थापत्य कला। और ये अभी वर्तमान समय में इतना खूबसूरत मंदिर का निर्माण, एक शानदार चीज़ आपको दिख। और ये नितिन यहाँ पे खड़ा है, मेरा शेर। और यहाँ मंदिर के ऊपरी प्रांगण में इतना सुकून, इतना शांति। वाह, क्या मंदिर है भाई, शानदार। मनगढ़ धाम को बनाया गया है यहाँ पर एक शानदार तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, आप देख सकते हैं इसे। मंदिर को जैसे प्राचीन
और नवीनता दोनों का संगम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्थापत्य का दोनों तरीके से मिक्स है यहाँ पे, अच्छे तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। लेकिन नक्काशी के मामले में आप कहेंगे बहुत ज़्यादा शार्पनेस है। मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे। और ये दर्शन, ये कृपालू जी महाराज, ये भक्तगण है, भक्तगणों का यहाँ पे चित्रण किया गया है सामूहिक हरनाम संकीर्तन के लिए। बहुत खूबसूरत इसको बनाया गया, ऊपर झूमर इस पे लगाया गया है और सामूहिक संकीर्तन के लिए। आगे देखेंगे तो ये भी एक सामूहिक संकीर्तन का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक और इस यहाँ पे उसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है सामूहिक संकीर्तन के लिए। आचार्य चरण द्वारा प्रवचन, तो ये आचार्य जी प्रवचन कर रहे हैं और वहाँ पे भक्तगण को चित्रित किया गया है किस तरीके से कृपालू जी महाराज यहाँ पे भक्तों के लिए सत्संग का आयोजन करते थे, उनके लिए प्रवचन सुनाते थे। किस तरीके से ये यहाँ पे शानदार और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये आप देखेंगे जो पित्रादुरा का जो काम ताजमहल में आपको देखने को मिलेगा, वो पित्रादुरा का काम यहाँ पे भी किया गया है। इस काम को आप ध्यान से देखिए, कितना शानदार, कितने अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है। ये इनबिल्ट फीचर्स हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। इनको आप हल्का सा अगर आप छू के देखेंगे, इसको मैं आपको पूरा दिखाना चाहूँगा। इसको आप जब कम्प्लीटली देखेंगे तो आपको लगेगा ये कितना शानदार यहाँ पे बनाया गया है। इसको जिस तरीके से ताजमहल या फिर किसी ऐतिहासिक इमारतों में पुराने टाइम पे किया गया था, बिल्कुल वैसे ही उसको बनाया गया और बहुत खूबसूरत आपको लगेगा। जितना आप क्लोज से इसको आगे फील करेंगे, छुएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद एक और कृपालू जी महाराज का संकीर्तन यहाँ पे उसको चित्रित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी विद्वत परिषद द्वारा महाराज जी को जगत गुरुतम की उपाधि कर सम्मानित किया गया। तो इनको जो महाराज थे, महाराज जी को यहाँ पे जगत गुरुतम की भी उपाधि दी गई थी काशी विद्वत परिषद द्वारा। ये यहाँ पे मूविंग झूमर लगे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पे वो ऊपर वाला फिर से झूमर और ये फिर से पित्रादुरा की एक पेंटिंग। यहाँ पे आप देखेंगे जगत गुरु 1008 कृपालू जी महाराज की ये तस्वीर बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और भक्तगण किस तरीके से सत्संग में व्यस्त हैं उसको अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको आप देख सकते हैं कितना सफाई से, कितना अच्छा नक्काशी करके इसको सिस्टमैटिक तरीके से रखा गया है। ये है शरभंग आश्रम में श्री महाराज जी। ये इस तरीके से दिखाया गया है कि जो जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं उनके अस्तित्व को किस तरीके से रखा गया है। महाराज जी ने ये बताया कि आप कहा है कि जानवर और फिर जो भी जंगल के जीव जंतु हैं उनके साथ समरसता के साथ रहना सिखाया है। इस तस्वीर से आपको पता लगेगा कि इस तस्वीर में आपको यहाँ पे सांप भी दिखाई दे रहा होगा एक, और शेर भी और मोर भी। तो उन्होंने ये संकल्पना की है कि शेर से लेकर खरगोश तक सारे जानवर एक साथ रहें, ऐसे समाज की उन्होंने परिकल्पना की थी, ऐसी चीज़ों की परिकल्पना की और उसको इस चित्र में दिखाया भी गया है कि सभी जीव जंतु और जानवर और मानव सब बराबर हैं। प्रकृति ने सबको बराबर समझा है और उनको बराबर ट्रीट किया है। और इस पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पे ये महू छावनी में विद्याधन, तो विद्याधन एक यहाँ पे कैंट एरिया होगा, वहाँ पे ये विद्याधन की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई जिसमें बहुत सारे छात्र अपना अध्ययन कर रहे हैं और उनको शिक्षक के द्वारा शिक्षा विद्यादान दिया जा रहा है। और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर जगत गुरु स्वामी श्री कृपालू जी महाराज की कितना खूबसूरत तरीके से चित्रित किया गया है और आनंददायक एक तस्वीर जिसको देख के आनंद मिलता है। किस तरीके से छत्र उनके ऊपर सजाया गया है और मूविंग झूमर, आप इसको ध्यान से देखेंगे किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया। उनके आश्रम को, उनकी जो सिंहासन है जिस पे वो बैठते हैं, जो उनकी गद्दी है उस पर आसानी से बैठते हैं और उसको हरियाली आर्टिफिशियल ये गमले रखे गए हैं और ये बिल्कुल सजीव जान पड़ते हैं, खूबसूरत से दिख रहे हैं। उसके जड़ों को आप देखेंगे तो आइडिया लगा सकते हैं। कृपालू जी महाराज की तस्वीर यहाँ पे आप उसका दर्शन कर सकते हैं।
कितना खूबसूरत चित्रण किया गया है यहाँ पे श्री कृष्ण जी की झांकी का। इसको यहाँ पे बनाया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये सारा पत्थर का ही बना हुआ है यहाँ पे। इसको देखेंगे किस तरीके से पत्थर को पूरे एक ढांचे में डाला गया है, जो कॉलम की तरह भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये सारे कॉलम की तरह काम कर रहे हैं सब। ये पत्थर की बनाए गए ना सारी। पत्थर को कॉलम की तरह यूज किया गया है यहाँ। मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, मेरी राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। लाइट है ना ये? तो क्या कर दिया है? ये टंकी लगी है। और यहाँ पे रील्स भी शूट होती हैं, रील्स का भी स्पॉट है ये। रील्स के लिए भी बहुत खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे रील्स भी शूट कर सकते हैं, आप आएंगे कभी तो बना सकते हैं यहाँ पे बहुत सुकून के साथ। और लोकेशन जिस तरीके से दिया गया है, जैसे आप इसको देखेंगे थोड़ा और इसको देखेंगे, दोनों में एक समरसता मिलेगी आपको। ये बहुत बड़ा प्रांगण है, ये हॉल सत्संग हॉल है, ये सत्संग हॉल है और ये मेन मंदिर है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर से दर्शन करके आप सत्संग हॉल में जा सकते हैं। और सत्संग चल नहीं रहा है ना, सत्संग कभी कभी चलता है स्पेसिफिकली। ये इसके लिए शिविर रखे गए हैं, कुछ कुछ दिनों के शिविर रखे जाते हैं। जो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे कुछ कुछ दिनों के लिए जैसे 34 डेज़ का एक शिविर था और 6 डेज़ का एक शिविर था। तो उस टाइम पे ये सत्संग भवन यूज में रहता है। उसके बाद तो ये ज़्यादातर ऐसे खाली समय में खाली ही रहता है, कोई ज़्यादा यूज नहीं है। और ये भक्ति मंदिर है। यहाँ पे भक्ति मंदिर में एक तरफ राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी, कृष्ण जी की जो बचपन की लीलाएं थी उनका कुछ था, और बाकी एक तरफ कृपालू जी महाराज। तो दो ही लोगों के लिए वहाँ पे सही तरीके से सिस्टम बनाया गया है। और वहाँ पे आप देखेंगे एक हाथियों की जो डिज़ाइन है वो सामने आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके उसको दिखाऊँगा आपको, उस पर फोकस करके। यहाँ देखो ये बीच में थोड़ा सा भक्तगढ़ आ रहा है, ये हाथी बना हुआ है यहाँ पे, इसकी स्ट्रक्चर अच्छी है। तो एक तरफ ये भक्ति मंदिर यहाँ पे और दूसरी तरफ है गुरुधाम भक्ति मंदिर। ये वाइट मार्बल का, और ये कौन से पत्थर का है? कोती। अरे यार क्या फ़ायदा है ऐसी सिविल इंजीनियरिंग का। यार ऐसी सिविल इंजीनियरिंग का भी क्या फ़ायदा है। रंग याद ना। अरे वो है ये लाल मार्बल, रेड सैंडस्टोन। सैंडस्टोन नहीं है ये, पत्थर ही है लाल, लेकिन ये ग्रेनाइट खतरनाक वाला। हाँ हाँ, लेकिन ये खतरनाक वाला है, कोटा वाला है ये। हाँ हाँ। अब नितिन भी ऐसी पहलियां बुझा रहा है, नितिन को भी पता नहीं है, मुझे ही पता नहीं है, तो तुक्का तो मारेंगे ही ना। ये तो कह नहीं सकते कि नहीं आ रहा है, तो कुछ तो बोलना ही है।
इन बच्चों का आप आनंद देखिए, बच्चों का सुकून देखिए आप। मतलब सारी दुनिया का सुकून एक तरफ है और बच्चों का सुकून एक तरफ। देखो देखो कितना सुकून है, कितना आनंद है इन बच्चों की ज़िंदगी में। और हम बड़े होकर कितना कलेश, कितना टेंशन हो जाते हैं। इतना गर्म हो गई पत्थर उनको सुकून देता है। दे जस्ट एंजॉयड इट ऑल। और just making the fun of the hole in the stone, and you feel that the expression of enjoyment on his face. What a joy he feels right now. He making the game by hole in this stone. Childhood just was amazing. It was, and I remembering myself where I enjoyed it all with my family. And इसके अंदर अलाउ नहीं, वो वीडियोग्राफी करना चाहिए, बाहर से तो अलाउ करेंगे ना। कितना शानदार यहाँ पे बनाया गया। हाथियों को आप देखेंगे बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा है, और ये वाइट मार्बल का ही बना हुआ है। आप इसको बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से छू के देखेंगे तब भी इतना शार्प इस पर नक्काशी की गई है। बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट किया गया है। स्कल्पटर ने, जिस भी स्कल्पटर ने इसे तैयार किया है, बहुत अच्छी स्कल्पचर आपको मिलेगी। ये नक्काशी हाथियों को बिल्कुल ऐसे बनाया गया रियलिस्टिक। और सबसे बढ़िया चीज़ है, हाथी की सूंड में किसी पुष्प को, ये गुलाब का फूल है, उसको फंसाया गया है, जो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। शायद ही कभी हाथी ऐसा करे, लेकिन चित्रकार ने इसको दिखाया है यहाँ पे पॉसिबल करके। आप इसको देख सकते हैं, ये रोज़ का ही फूल है और ये एक यहाँ पे फिर से हाथी। भाई बिल्कुल आप इसके स्कल्पचर को आप देखिए। मैं इसको पूरा आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्कल्पचर है इसका। तो स्कल्पचर एट इट्स बेस्ट ये आप कह सकते हैं। ये सबसे खूबसूरत स्कल्पचर मिलेगी आपको। और मंदिर का ही तो क्या ही कहना है, किस तरीके से नक्काशी की गई है यहाँ पे। इस नक्काशी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरीके से इसको बनाया गया है। नक्काशी की और एक और खूबसूरत मोर को किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए आप किस तरीके से। ये तो यहाँ पे खूबसूरत पत्थर। नितिन यार क्या कहोगे इसके बारे में, कैसा लग रहा है? नितिन ने तो कई बार देख चुका है, तो नितिन तो मतलब यूज टू हो गया। बस वो वीडियो आज पहली बार बन रही है। नितिन को तो 1000 बार पता है कि किस तरीके से नक्काशी है। बाकी यहाँ पे मोर की भी आपको नक्काशी मिलेगी। मोर का एक खूबसूरत चित्र यहाँ पे बनाया गया है हर जगह लगभग। अंदर अलाउ है क्या? नो फोटोग्राफी, नो वीडियो। ठीक है, ये भाई साहब आरती हमने भाग ले लिया है। और अभी इधर तो रह गया है। भक्त यहाँ पे थकने के बाद आराम भी कर सकते हैं और यहाँ पे बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं वो लोग। और ये छोटा बच्चा आप देखें कितना सुकून से भक्त के दर्शन करने आया मंदिर के। छोटा सा भक्त है ये। आज मैं भी अपना पहला ही ब्लॉग कंप्लीट कर रहा हूँ नितिन के लिए, और ये पूरा नितिन के लिए ही होगा, क्योंकि स्लाइडिंग गेट है। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ देख सकते हैं, कितना मॉडर्न तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। चीज़ को मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। स्लाइडिंग गेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो टेक्नोलॉजी और जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं दोनों को किस तरीके से इंक्लूड किया गया है इस प्रांगण में। आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों के लिए मिक्स, जो बेहतर तरीके से एक पारंपरिक चीज़ और तकनीकी ज्ञान, दोनों चीज़ों को मिला के जो चीज़ बनाई जा सकती है, उसी को मिला के बनाया गया है भक्ति धाम मनगढ़ धाम। तो मनगढ़ धाम, अब तो मुझे याद भी हो गया है कि मनगढ़ धाम इसका नाम है। नक्काशी बहुत खूबसूरत लगी है। एटलीस्ट ये जो बनाया गया है ना अंदर, पित्रादुरा जैसा बहुत सारी जो हिस्टोरिकल मुगलिया कुछ इमारतों में आपको मिलेगी, सेम वैसी यहाँ पे ये पुत्रादुरा की तरह बनाई गई है। यहाँ पे अंदर पेंटिंग भी थी, और यहाँ पे अब इस नक्काशी को भी देख सकते हैं। मंदिर की हर 4 दीवारी में जो बाउंड्री वॉल है उसमें इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, जो एक अलग ही खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। और वही स्टील पे भी है, सेम वही चीज़ को स्टील पे भी उकेरा गया है। इसको आप नोटिस करेंगे कि जो स्टील की बाउंड्री वॉल है वो उस पर भी सेम ही नक्काशी है, और वही यहाँ पे पत्थर पे भी आपको मिलेगी।
तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि नक्काशी दोनों पे एक जैसी ही आए दोनों कंडीशंस में। जानवरों की आपको ये हाथी की आपको यहाँ पे मिलेगी फिर से एक और, क्योंकि इस चीज़ को बार बार ये दिखाया गया यहाँ पे, मुझे ये देख के लग रहा है कि जानवरों के लिए भी या फिर पशुओं के लिए एक अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया है, इसलिए बार बार यहाँ पे उन चीज़ों को बनाया गया है। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ आपको यहाँ पे पार्क एक दिखाई देगा, उस पार्क में आप देख सकते हैं किस तरीके से जानवरों को रखा गया है।